पेमा खांडू, आप सुनिए, आपका पिताजी ने उस समय चीफ मिनिस्टर, लेट दाजी खांडू वाज चीफ मिनिस्टर। हमारा क्रिश्चियन लोग को कितना पिटाई किया। जब हमारा क्रिश्चियन लोग आके यहाँ बोला कि ये सारा मुंपा का, ये को मंदिर को, गुम्फा को जला देगा बोला, पूरा जलाएगा बोला, तो मैंने क्या बोला, ये पेक फाइंडिंग जो कमेटी बनाया हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी एक मजाक जैसे बनाया, हमने उसको एग्री नहीं करता है। पेक फाइंडिंग कमेटी जो होता है कि जो जेन्युइनली ना क्रिश्चियन का लिए फेवर है ना किसी का लिए है, वो जेन्युइन वाला होना चाहिए। जैसे चीफ जस्टिस रिटायरमेंट, या अरुणाचल में काफी सीनियर लोग है, एक्सपीरियंस लोग है, ये बना देना चाहिए। तो हमने जो देखा है, हमारा पेक फाइंडिंग चेयरमैन ने कमेंट्स किया है कि सरकार का लैंड है, सरकार का लैंड है बोला। तो ये भी कमेंट किया कि तवांग का लोग क्रिश्चियन नहीं है, और यही भी कमेंट किया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का। अरे हमारा जो भी चेयरमैन बनाता है कुछ चीजें समझ के बात करो। हमारा क्रिश्चियन लोग नहीं जानते हैं क्या, लोग कानून को नहीं जानते हैं क्या? हम लोग सब जान के बैठा है। आप लोग क्या कर रहा है, कोरोना का बहाना करता है, 2 दिन में जाके रिपोर्ट देने के जगह में साल भर लगाया, जानबूझ के इग्नोर कर रहा है हमारा डिमांड को, हमारा मांग को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा डिमांड और ये को, हम संविधान का और राइट को हम फाइट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का। हम वहां तवांग का लोग को चर्च बनाने के, उन लोग को लेके आने के लिए नहीं है। तवांग चर्च इसलिए बनाना चाहता है कि हमारा क्रिश्चियन का विश्वास लोग सारे विदेशी से आता है, अरुणाचल से जाता है, सारे इंडिया लोग जाता है, अपना धर्म करने, वर्शिप करने, ढूंढने जाता है। तो वही हमारा एक मकसद है, हमारा संविधान में लिखा गया कि वो करने के लिए है। हम किसी का कम्युनल मंपा के खिलाफ में या किसी के खिलाफ में नहीं है, हमारा अधिकार है। ये हमारा गवर्नमेंट का लैंड है। अगर हम गवर्नमेंट का लैंड नहीं बनाएगा तो हम किसका लैंड बनाएगा? आप सरकार बताइए। आज पेमा खांडू और ये हमारा मामा नतुंग जी बताइए, हम किसका लैंड में हम चर्च बनाना है? किसका लैंड में हम मंदिर बनाना है, चर्च मस्जिद बनाना है? अगर हमको गवर्नमेंट का लैंड में नहीं करना, हम कहां बनाना है? ना आप अरुणाचल को 2 भाग करना चाहता है क्या? आप तवांग को एक देश बनाना चाहता है? यही हम सवाल करता है। डोर तवांग को एक देश, अलग देश बनाना चाहता है क्या? हमारा राइट है सब ये का, एक चीफ मिनिस्टर, हम पेमा खांडू का नाम नहीं लेता, आपको चीफ मिनिस्टर है, हमारा एक पिता है सबका, आप एक बाप है। आपको अगर इस चेयर में नहीं होता तो आपसे हम पूछने की जरूरी नहीं है। तो वो चीज को भी दिमाग में रखना चाहिए। और आपका सरकार को दिया है, हमारा क्रिश्चियन लोग मैंडेटरी दिया है, वोट दिया है, तो हमारा राइट को भी देना चाहिए। ये है हमारा अधिकार। हमारा राइट क्यों छीन रहा है? हमारा अधिकार, हमारा राइट को क्यों छीन रहा है? डेमोक्रेसी नहीं है। हम कहीं का है ना, हम कई दूसरा लोग है, हम ही अरुणाचल है। अरुणाचल ऐसे एक देश है, सारे इंडिया में एक यूनिक एक स्टेट है, 26 सब ट्राइब है। हम एक दूसरे से प्यार से जीता है, एक दूसरा मिलके रहता है। आज तक ना कम्युनल में जाता है या जातिबाजी में या डिस्क्रिमिनेशन में जाता है, सब एक ही हम चल रहा आज भी। आप क्यों अरुणाचल को ये हमारा कुशिया को छीनना चाहता है? हम यही सवाल है, हमारा कुशिया को क्यों छीनना चाहता है? तो ये वही है, जब नामसाई इशू था, नामसाई इशू में हमारा कम्युनल क्लैश हो गया था। हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी यही बोला था, हमारा धर्म जो है किसी को वार करने के लिए नहीं है, किसी को चैलेंज करने के लिए नहीं है। तब जाके वहां में कम्युनल क्लैश हो गया, बड़ा इशू हो गया। पेमा खांडू, आप सुनिए, आपका पिताजी ने उस समय चीफ मिनिस्टर, लेट दाजी खांडू वाज चीफ मिनिस्टर, हमारा क्रिश्चियन लोग को कितना पिटाई किया।
जब हमारा क्रिश्चियन लोग आके यहाँ बोला कि ये सारा मुंपा का ये को मंदिर को गुम्फा का जला देगा बोला, पूरा जलाएगा बोला, तो मैंने क्या बोला? मैं बोला कि नहीं, मेरा धर्म में ये नहीं है, मेरा धर्म में कोई नहीं है जो भी करता है सारा मुंपा नहीं कर रहा है। हम दूसरा को क्यों ये करेगा? वो गलत कर रहा, हम नहीं करेगा। हमने चीफ मिनिस्टर से बात किया, दर्जी कांडू ने रेस्पॉन्स किया, चुनामेन ने रेस्पॉन्स किया। हमने एक दिन में 2 घंटा का अंदर में उन लोग अलॉटमेंट दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया। ऐसे आज आपका पिताजी नाम हम लोग लेते हैं पेमा खांडू, आप पिताजी जैसे क्यों काम नहीं करते? आप जो बोल रहे थे कि ये पायल कहाँ है, आप क्यों हमारा लोग को हरासमेंट दे रहा है? पायल जो प्रोसेस करके इसका टिबोल में है, उसका टिबोल में वो सिर्फ अप्रूव करना है। टुआंग का जो पायल है 2 चर्च का है, एक मंदिर का भी है, पूरा वो पायल में है और रखा हुआ है। तो अभी आप लोग नहीं जानते होगा, टुआंग का जो चर्च है बोलते हैं कि गवर्नमेंट का लैंड, वो एक डंपिंग एरिया था, डस्टबिन जहां फेंकता था वो एरिया था। हमारा क्रिश्चियन लोग उसको करके डेवलप कराया, तो आज उस चीज को गवर्नमेंट का लैंड है, हम तो गवर्नमेंट लैंड में बनाना है। तो इसलिए मेरा भी प्रेयर है, आप पहले अप्रूव करा दीजिए। अगर अप्रूव नहीं करता है, हमको भी किस तरीका में करना है हम भी करेगा, हम भी करना है। क्रिश्चियन कम्युनिटी किस तरीका में भी करना है, अगर करना है तो भी करना है। इट्स टू मच हो गया, हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को डिप्रेव कर रहा है, हम लोग को डिप्रेव कर रहा है, ये है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने एक साथ 2 शब्द बोलेगा, आप अगर कमिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करो, 2 बार टुआंग भेजो, या सारा पॉलिटिकल लीडर लोग से कलेक्टिवली कमिटी बनाओ, सब रिलीजियस लीडर से बनाओ, वहां में फैक्ट फाइंडिंग कमिटी भेज दो। उस दिन हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी आप लोग का उन बिहार में मैं एक और बोलना चाहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का बारे लेता है, पेमा ये हमारा मामा नातुंग जी ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, हम मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज बोला है कि कन्फाइंड एरिया में चर्च, मंदिर, मस्जिद एक एरिया में होना है बल्कि वर्डिक्ट दिया है, लेकिन ठीक है आप इंप्लीमेंट करो। आपको 2 महीना देता है, 2 महीना आपको समय देता है, हम ऑनर करेगा आपका सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को। आप कैबिनेट में लेके आओ, सारा यहाँ में मंदिर है, सारा मस्जिद है, सारा चर्च है, सारा गुम्फा है, उठाओ एक जगह में दो, हम ऑनर करता है कि नहीं? हम ऑनर करता है, ये शब्द आप करो। अगर आप नहीं करता है, हम लोग को क्यों घुमाता है? हम लोग को क्यों घुमाता है? आपको मीडिया में निकल के बराबर भाषण कर रहा है, बोलता है हमारा लोग से आपको मैंडेटरी दिया है, हम लोग को नचाता है। जो हमारा क्लब में क्रिश्चियन क्लब वाला को आप फैक्ट फाइंडिंग चेयरमैन बनाता है, जो नियम नीति नहीं जानने वाला को चेयरमैन बनाता है, फैक्ट कमेटी में बनाता है। दिस इज टोटली डिप्रेव, हम लोग अंडर एस्टिमेट करता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। हमने 2 महीना आपको समय देता है, सुप्रीम कोर्ट का इंप्लीमेंट करो। एग्री है क्रिश्चियन कम्युनिटी? आप लोग एग्री है ना? सारा मंदिर को हटाओ, एलोकेशन दो एक जगह में, कैपिटल सारा अरुणाचल में, सबको एक दे दो। अगर नहीं दे सकता है, नहीं कर सकता है, क्यों मीडिया में बात कर रहा है? और ये भी बोला है कि टुआंग इश्यू इज बड़ा इश्यू में, इसी को क्यों ये बहाना करता है? वो भी हमारा पेमा कम्युनिस्ट ने ना, टुआंग इश्यू इज द नॉट बिग इश्यू बोला है, ठीक है, सही है, बिग इश्यू नहीं है। फाइल आपका पास में, आप फाइल अप्रूव करके दे दो, फाइल अप्रूव करके दे दो। यही है मेरा अपील करने के लिए सरकार से भी। हमने पेमा खांडू का नाम पर्सनली नहीं है, यू आर द चीफ मिनिस्टर, हमारा अरुणाचल का एक पिताजी है, हम लोग एक बच्चा है, हमारा अधिकार को हम लोग मांग रहा है, वो मांगा को बाला को आप दे दीजिए। तो इसलिए मैंने आज
काफी रेले वहाँ 2-3 रेले में भी आया नहीं है। और ट्वांग का बारे में भी एक शब्द करना चाहता है आप लोग का, हम सारा मोम्पा को बदनाम नहीं कर सकता है। सारा मोम्पा लोग अच्छे हैं, कोई लोग ये मालूम भी नहीं है कि ये क्या चल रहा है। बेचारा ये लोग इनोसेंट है, कुछ सिलेक्टेड लोग कर रहा है, सारा मोम्पा को भी ब्लेम नहीं करना है। वो लोग भी ट्वांग का चर्च अभी तक कोई जानने वाला नहीं है क्या है, वो लोग भी समझता नहीं है, ऐसे वाला लोग है। तो इसलिए लेट वी प्रे, वी बिलीव टू गॉड, बिलीव द गॉड। अभी हम लोग को प्रोसिक्यूशन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द प्रोसिक्यूशन। बाइबल इज रिटन where there is the persecution there is the bless, we should be grateful, thanks to the Lord। हमको यूनिटी में ला रहा है, ये भी परमेश्वर का इच्छा होगा। आप लोग दुख नहीं करना, प्रेयर करना है। तो इसलिए हमने जो जो चीज आप लोग को बताया और जो किया, हम लोग प्रेयर पूरी करना है। और जैसे अभी पॉलिटिक्स के बारे में या कई बारे में बोला, हमको अभी हम पॉलिटिक्स हो गया, लोग सोचता है कि ये पॉलिटिक्स का लिए बोलता होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, कई कई चीज राइट है। हमने एमपी कंटेस्ट किया था, हम आज तक एक विश्वास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए विश्वास करके हम आज भी इंतजार करता है, ना हम दूसरा पार्टी में जाता है ना क्या करता है। बट आई बिलीव जीसस, आई बिलीव माई बिलीवर, वही होता है, कमिटेड होना है। तो इसलिए हमारा जितना भी आने वाला में हमारा ये जारी होते रहेगा। सिर्फ ट्वांग चर्च इशू नहीं है, हमारा सारा इशू है हम लोग को देने के लिए, सरकार लोग देने के लिए इशू है। आरएसएस बोलो या कोई भी सरकार बीजेपी करो, हमारा अरुणाचल में हमारा जितना राइट को क्रिश्चियन कम्युनिटी को अभी भी देने के लिए है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में आते रहता है, बीजेपी लोग भी बोलते रहता है कि क्रिश्चियन को एसटी नहीं देना चाहिए, खून बोलता है। We are also indigenous of the Christian, indigenous of Christian and state। हमारा लोग जहां में उठाता है थोड़ा जान के उठा, लोग दुनिया लोग हंसता है। ये में एक क्लियर मैसेज है, जो भी एसटी सरेंडर करो, जो करने वाला राशन कार्ड नहीं करेगा, गलत काम मत करो, गलत काम मत करो। हमारा क्रिश्चियन लोग भी इतना टॉलरेंस नहीं करेगा, प्रेस लो, टॉलरेंस नहीं करेगा, समय आएगा ये होगा। इसलिए हमारा सारा सरकार को, नेतागण लोग को, जितना भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का आज एमएलए लोग क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, हमारा इशू को क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों आवाज फोकस नहीं आता है। अगर सच्चाई आप परमेश्वर को विश्वास है, आप एमएलए भी मिनिस्टर रिजाइन करो ना, हमारा साथ दो ना। वोट तो सरकार एमएलए हमारा हम लोग बनाएगा ना, क्यों आज तक आवाज नहीं उठा रहा है। चर्च में आके बराबर ये करता है। हम ये भी सलाह देता है, जो भी जुडास स्क्रिप्ट लीडर वाला को चर्च में भी इंटरटेनमेंट मत करो, हमारा आवाज को उठाना चाहिए। आप एमएलए आ जाए, सीएम आ जाए, मंत्री आ जाए, पैसा आ जाए, कल नहीं होगा, किसी का नहीं है, परमेश्वर हमेशा रहेगा, उस चीज को याद करना। तो इसलिए मैं ज्यादा जो बोलना है तो बोल दिया, जो भी चीज को गलती बोला है तो आप लोग माफ कीजिए। मैं इतना में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।